मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द एग्ज़ाम। हमारे एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हमारे नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है और हम लोग उनको बारीकी से बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। होता ये है कि बहुत से बच्चे अभी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, होल, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, बहुत से बच्चे अभी उसमें से डाउटफुल रहते हैं, उनको भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग इसी में प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन है और उनका यूज़ कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स पे। नंबर होते क्या है? आपने देखा होगा काउंटिंग 0 1 2 3 प्लस माइनस -1 -2 -3, ये जितने भी सब हैं तो हमारे नंबर ही तो हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से नंबर की बात करें 0 से 9 तक, आप दुनिया में कितने भी नंबर जो भी बने हो, आप कोई भी नंबर ले लें, 0 से 9 तक आप जो भी नंबर लेंगे, आप देखें सभी नंबर हमारे इसी तरीके से बनते हैं। 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे सभी नंबर इन्हीं नंबर को मिलाकर बनते हैं। अब हम यदि ये समझने का यहाँ पर प्रयास करें कि नंबर को कैसे डिफाइन करें, तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारी सम्मिलित संख्याएं। सम्मिलित संख्याओं का मतलब ये रहा कि हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम आपसे कह दें 2 + 3i, आई मीन्स इमेजिनरी नंबर और ये 2 हमारा रियल नंबर। यदि हम कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सम कर लें, एक साथ लिख लें, तो वो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब हम लोग यदि आगे बात करें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की, तो उनको हम क्लासिफिकेशन करने के देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात को ये देख लें कि हम यदि बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया 2 - 5i, 1/2 + 1/4i, किसी में भी हमारा जो i इमेजिनरी नंबर होता है और हमारी जो i की वैल्यू होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, अंडर रूट के अंदर -1 जो होगा हमारा i होता है, इसे हम i से शो कर ले। कोई वैल्यू अंडर रूट -7 लिखा होगा, आप इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आप अंडर रूट -7 को अगर आप लिखें तो आप इसको पॉजिटिव इस तरीके से लिख लें और -1 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो √7 का तो आपको √7 ही रहेगा, लेकिन अंडर रूट -1 का आप i अंडर रूट 7 आप इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो नंबर थे उन्हीं नंबरों से हमने फाइंड किया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। अब इसे आपने देखा 2, 1/2, ये जितने भी नंबर हैं ये हमारी सभी नंबर रियल नंबर में आ गए। और इमेजिनरी नंबर की बात करें हम आई और पाई भी, पाई हमारा एक तरीके से इमेजिनरी नंबर है। बहुत से लोग कहते हैं कि 22/7 जो पाई की वैल्यू है ये हमारा ले सकते हैं, लेकिन नहीं, 22/7 हमारा एक तरीके से रियल नंबर में नहीं आता, ये हमारा इमेजिनरी नंबर का होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 बहुत लंबी वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी कभी इनको यूज़ करने में हम रियल नंबर में भी यूज़ कर लेते हैं और कभी इमेजिनरी नंबर पे, ये रियलिटी सही नहीं है। पाई का भी किसी तरीके से संतुष्टि रूप से फार्मूला पाया नहीं गया है, इसलिए अभी हम इस पर बात करना सही नहीं है। आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब हम देखते हैं रियल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। आपने देखा यहाँ पर रियल नंबर, यदि रियल नंबर को हम डिवाइड करें तो रेशनल और इरेशनल। रेशनल पे यदि आप बात करें तो इंटीजर, होल नंबर और नंबर पे। ये हमारा पूरा एक नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, हमारे नंबर जो है किस तरीके से डिवाइड हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता है कि वो नंबर जो हमारे P/Q के रूप में होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। आपको यहाँ से पता होगा इस बात को। अब इन्हीं में से यदि आ जाए इंटीजर, अब आप ये कहेंगे कि इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर के अंतर्गत कैसे आ रहा है।
तो क्या कभी आपने -1/2 सीरीज में नहीं लिखा है? आपने यहाँ से लिखा है -1/2। जब आपने -1/2 लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे इंटीजर हमारा कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर की यदि हम बात करें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इंटीजर को आप लिखने का प्रयास करें, यहाँ पर एक नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, इस तरीके से -3। आप इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, यही तो हमारे इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी नंबर आप लो, वो सभी हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे इंटीजर में आ जाते हैं। आप यहाँ समझ गए होंगे। अब हम लोग यदि डिस्कस करें होल नंबर का, होल नंबर जो हमारा होता है 0 से लेकर के 1, 2, 3 और डैट इन्फिनाइट तक, जहाँ तक वैल्यू चली जाए वो हमारी हो जाती है होल नंबर। और यदि यहीं पर हम यदि बात करें आपसे नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर हमारा सिर्फ कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो हम यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि हमारे रेशनल नंबर का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, यहाँ से हम समझ गए। अब हम यहाँ से समझने का प्रयास करें इरेशनल नंबर। आप एक बात समझ लें, इरेशनल नंबर को यदि आप डिफाइन करने का प्रयास करें तो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर। कहने का मतलब ये रहा कि यदि आप ऐसे देखें, आपसे पूछा जाए 1/3 कैसा नंबर है, आप डिवाइड करेंगे 0.333333, इसी तरीके से ये हमारा चलता चला जाएगा। तो ये हमारा आप देख रहे होंगे कि रिपीट हो रहा है और एक पीरियोडिक बन रही है, हर एक नंबर के बाद 3 आ रहा है। या आप कोई नंबर दूसरा कोई कभी एक नंबर ले ऐसे प्रयास करें, या 2 1 कोई भी नंबर ऐसा हो जो एक निश्चित अंतराल के बाद वो रिपीट हो रहा हो, ये सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यदि इसी क्रम में हम बात करें इरेशनल की, इरेशनल आपने कभी पाया होगा ऐसा लिखा हो, आप देख पा रहे हो यहाँ से 0.101, 1001, 0001, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 का जो रिपीटेशन है कोई डेफिनेट नहीं है। इस तरीके के जितने भी नंबर हमारे होते हैं वो हमारे सभी इरेशनल नंबर होते हैं। और इसके साथ साथ हम कहें नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यदि हम बात करें √2, √3, √5, ये सब हमारे इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ये इरेशनल नंबर हमारे कैसे हैं, इनको प्रूव यदि करना हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि √5 इज अ इरेशनल, प्रूव कैसे करना है हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया नंबर सिस्टम पे। आप समझने का प्रयास करें वहाँ से। यदि इसी बात को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आप यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर समझ चुके हैं यहाँ से। ये हमारे रहे रेशनल नंबर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नंबर P/Q के फॉर्मेट में होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। कंडीशन एक होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 इक्वल नहीं होगा। यदि आप Q को 0 इक्वल कर देंगे तो किसी भी नंबर का आप ये समझने का प्रयास करें, यदि आपने ऐसे किसी नंबर का 0 डिवाइड कर दिया वो हमारा आएगा इन्फिनाइट। लेकिन ये यदि वैल्यू हमारी ऐसे लिखी हो तो हमारा 0 आएगा। ये बहुत से बच्चों को कन्फर्म नहीं होता है। आप यहाँ से समझ लें कि किसी भी नंबर में 0 का आप डिवाइड करें वो हमारा इन्फिनाइट आता है, और यदि किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करें वो हमारा 0 आएगा। आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे रेशनल नंबर 5/3, 0.63। यदि 0.63 को आपको रेशनल बनाना है तो 63/100 कर सकते हैं, या 0.012 आप इसको भी P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंटीजर, मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी, जो 0, 1, 2, 3 या -1, -2 इनफैक्ट कहीं तक भी जाए वो हमारे इंटीजर होते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में होंगे वो हमारे होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 चलेगा वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये हमारा जितना भी रियल नंबर था उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आ गया आपके सामने। यदि हम इरेशनल की बात करें, आपने देखा √3 है, √3 का आपने अंडर रूट निकालने का प्रयास किया, 0.100, इस तरीके से रिपीटिशन जो आ रहा है पीरियोडिक नहीं आ रहा है। 1 देखिए, पहले 2 0 के बाद 1 आया, फिर 3 0 के बाद, तो ऐसे हमारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। यदि आपको हम एक मेथड कहें कि यदि आपसे हम कहें कि 3 और 4 के बीच में हमारे रेशनल नंबर फाइंड करके बताएं, तो आपको बेसिक से मैं बताता हूँ। यदि 3 को आप A मान लें, इसको B मान लें, तो आपको एक फार्मूला बन जाता है A +
b अपॉन 2। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब यदि हम कहते हैं इरेशनल नंबर बताइए, तो इरेशनल नंबर के लिए इन्हीं नंबर का a और b इनका मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकाल लें, तो हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि हम किसी भी नंबर का रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप दोनों नंबर का सम बाय 2 कर दें। यदि आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उन्हीं नंबर का मल्टीपल और रूट निकाल लें, आपका वो नंबर फाइंड हो जाएंगे। अब इसी क्रम में समझने की बात करें तो हमारा एक चार्ट के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया गया है कि रियल नंबर को यदि आप क्लासिफिकेशन तोड़ें आप तो रेशनल नंबर में, तो आपको बताया गया पी अपान क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, और क्यू इक्वल टू जेड आप जानते हैं जेड हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये रहा कि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए। हमारा इंटीजर में भी 0 आता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको अभी डिस्कस किया। 0 वैल्यू रखेंगे आप इन्फिनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप बात देखें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर √2 √3 √5 पाई मैंने अभी आपसे डिस्कस किया इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हम यहाँ से नीचे समझने का प्रयास करें। पहले हमने देखा रियल नंबर, रियल नंबर को तोड़ेंगे हम यदि, तो रियल नंबर को तोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा रेशनल इरेशनल। इसके बाद आगे पहुंचे, यदि रेशनल पे हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारा इंटीजर -1 अभी मैंने डिस्कस किया। यदि फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन में भी नंबर हो जाते हैं 1/2 3/5, इस तरह का हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। यदि हम इंटीजर में भी बात करें जाके तो निगेटिव जो नंबर बनते हैं, निगेटिव नंबर वही 0 से पीछे -1 2 3 4 सब ये हमारे हो गए निगेटिव। और होल नंबर की बात करें तो 0 से आगे चले जाएंगे जो नंबर, वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। अब इन्हीं होल नंबर को यदि हम डिवाइड करें नेक्स्ट में तो हमारे नेचुरल नंबर और 0 में टूट जाते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब यदि इस तरीके से हम वेन डायग्राम समझने का प्रयास करें तो हम कहें जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सभी हमारे काउंटिंग नंबर होल नंबर होते हैं, और जितने भी हमारे होल नंबर होंगे वो सभी इंटीजर के अंतर्गत आएंगे, और इंटीजर के अंतर्गत जितने भी नंबर आएंगे हमारे वो सभी हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, इस बात को क्लियर हो गया आपको। इसी माध्यम में हमें डेफिनेशन के माध्यम समझाने का प्रयास किया गया है कि आप जिस तरह मैंने वेन डायग्राम बताया था, अब उन्हीं वेन डायग्राम में नंबर लिख के बता दिया जा रहा है आपको। आपसे कहा गया 1 2 3 नेचुरल नंबर, इसके ऊपर बढ़ गए होल नंबर आ गया, तो होल नंबर क्या हो जाएंगे 0 1 2 3। अब इंटीजर में पहुंच जाए, इंटीजर में क्या कहोगे 0 1 2 3 या -2 -5। रेशनल नंबर पहुंच जाएंगे तो 0.5 यानी 5/10। तो आपसे यदि ये कहा जाए कि क्या 5/10 या इसको सॉल्व करेंगे 1/2, क्या हमारा रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। अब यही -5√3। अब आप देखिए यदि √3 हमारा इरेशनल है, इसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ भी करें, हमारा आना तो इरेशनल नंबर ही है। या हम इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड कर दें, हमारे क्या आएंगे? इरेशनल नंबर आएंगे। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर का सम करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा। उसकी कंडीशन कुछ अलग होती हैं। यदि मान लो 2 इरेशनल नंबर आप लिखे हैं, ये दूसरे इलिमिनेट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो ऊपर उस कंडीशन में नहीं, वो एक कंडीशन के तौर पे किए जाते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम समझ पा रहे हैं यहाँ से, अब क्लियर हो गया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप डिस्कस कीजिएगा। ओके, गुड लक फॉर द डे।